हेलो दोस्तों, नमस्कार। महादेव, आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट केयर में। आज मैं लेकर आया हूँ फिर आप सबके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़, जो कि इंडियन आर्मी में आरटीजीएसयू का जो पोस्ट होता है उसमें 171 सीट आई हुई हैं, जो आप अप्लाई कर सकते हैं 11 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक। तो देर न करिए, इसके लिए तैयारी में लग जाइए। और इसका एग्ज़ाम होगा 27 जून को। तो उसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे और बताएंगे कि अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है और फुल नोटिफिकेशन आ गया है। हालांकि इसका प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ कि मैं अपने चैनल पे सारी जानकारी देता हूँ आरटीजीएसयू का। यहाँ पर आपको हर जगह का पेपर मिलेगा, ग्वालियर, कटिहार, दिल्ली, यूपी। तो आपको जहाँ का भी पेपर चाहिए, आंसर सहित आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आप आई बटन पे क्लिक कर कर चैनल सब्सक्राइब कर कर और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आगे हम जानते हैं नोटिफिकेशन के बारे में क्या है, देखते हैं। दोस्तों, जो यह एप्लीकेशन चालू हुआ है, जो ये क्या के पोस्ट है पंडित का 171 पंडित का है। पंडित गोरखा का जो पोस्ट होता है वो 9 पोस्ट है। तो इसमें पंडित और गोरखा का पोस्ट अलग अलग होता है। जैसे हम लोग पंडित जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए 171 पोस्ट है, और जो गोरखा रेजिमेंट के होते हैं उनके लिए 9 सीट है। जो ग्रंथी हैं, ग्रंथी के लिए 5 सीट है इस बार। उनके लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। और मौलवी में जो सिया सुन्नी होते हैं उनके लिए जो पोस्ट है वो है 5। और मौलवी में सिया के लिए 1 पोस्ट है। पादरी के लिए इस बार 2 पोस्ट है। और बौद्ध मॉन्क के लिए 1 पोस्ट है। तो इसमें जो कि पोस्ट हमने बताया कि एक साथ अगर जोड़ा जाए तो पूरे मिलाकर लगभग एक 80, एक 90, एक 95 के करीब है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इतने पोस्ट हैं और इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होती है, जैसे कि ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉमन। जैसे कि आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए। अगर आपका एज है 1 अक्टूबर 1987 से लेकर 30 सितंबर 1996 तक आपका जन्म है, तो अगर इन केस आपका 30 सितंबर से पहले पहले डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि हम 25 साल के हो जाएंगे तभी फॉर्म भर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप 24 प्लस हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस उस दोनों डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि पिछली बार बहुत प्रॉब्लम हुई थी बहुत सारे जगहों पर, जहाँ पर उनकी डिग्रियां मान्य नहीं थी। पर अभी मैं बता दूं कि सेम वही नोटिफिकेशन इस बार भी जारी हुआ है। तो जैसे पंडित के लिए जो हिंदू कैंडिडेट होते हैं उनके लिए होता है आचार्य इन संस्कृत, मतलब आचार्य होना चाहिए शास्त्री के साथ। शास्त्री हो प्लस आचार्य हो। और अगर आप शास्त्री हैं तो शास्त्री के साथ 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी कर्मकांड में। और ग्रंथी जो होते हैं, सिख कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए ज्ञानी, पंजाबी में एक ज्ञानी का वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, डिप्लोमा भी होता है, उसमें उनके लिए होना चाहिए। मौलवी के लिए भी उसमें होता है, अरबिक में तालीम वगैरह पढ़ाया जाता है, उनके लिए उसमें ग्रेजुएशन होता है, वो भी होना चाहिए, तब वो फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। जैसा भी मैंने बताया, बौद्ध मॉन्क जो होते हैं उनके लिए भी पोस्ट आई हुई है, तो वो लोग भी भर सकते हैं। एक सर्विसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल क्राइटेरिया ये होती है कि पहले आपका स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद आपका दौड़ होता है। दौड़ के बाद आप जब दौड़ निकालते हैं तो फिर उसके बाद हाइट, वेट, चेस्ट होता है। तो उसकी भी जानकारी हम आगे देंगे, देखते रहिए। हाइट जो कि माना है, जो जो हाइट होती है, सामान्य हाइट जो माना है, वो सामान्य हाइट आरटीजीएसयू में 160 है। और जैसे कि गोरखा और लद्दाखी जो पहाड़ी इलाके से होते हैं उनकी हाइट होती है 157। उनके लिए इसमें 3 सेंटीमीटर छूट मिलता है। और मिनॉरिटी जो थोड़े से, उनके लिए भी इसमें 55 दिया गया है। और चेस्ट जो है वो सबके लिए 77 होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे गोरखा रेजिमेंट चाहे अंडमान निकोबार से हो, सबके लिए चेस्ट बराबर है, 77 होना चाहिए। और मेडिकल क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो चुका है, उसको आप आगे जरूर पढ़ लेंगे। और ब्रिटेन एग्जामिनेशन का बारे में जो मैं बता रहा था, तो ब्रिटेन एग्जामिनेशन का ये दिया हुआ है, इसको देख लीजिए कि 27 जून 2021 को क्या है, रिटेन एग्जाम। मतलब कि अगर अभी फॉर्म 9 फरवरी तक अप्लाई हो रहा है तो आपके पास बहुत बड़ा अवसर है इतने दिन का कि आप इस फॉर्म के लिए तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों कि इसमें जो जो सिलेबस है, जैसा पूछा जाता है, वो मैं बता दूं कि जनरल अवेयरनेस के सारे
क्वेश्चंस लगभग क्वेश्चन मैं इस चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। तो पेपर जो फर्स्ट है उसमें आप लोगों को केवल पासिंग मार्क्स चाहिए। 40% मार्क्स होने चाहिए, 40% मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और क्या कहते हैं कि 40% मार्क मतलब बोले तो 20 क्वेश्चन अगर आपका सही होता है 50 में तो आप पास होते हैं। और जो आपका सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर में आपको मेरिट बनाना होता है। इसमें आप जितना भी प्लस रहेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि पिछली बार AEMG सेंटर बैंगलोर में हुआ था इंटरव्यू, इस बार हो सकता है ASC1 ASC TRG सेंटर बैंगलोर या 39 GTC वाराणसी, दो जगह इस बार पेपर या एग्जाम इंटरव्यू हो सकता है। तो आगे मैं बताता हूँ कैंडिडेट कि आगे आपको क्या क्या तैयारी करना है, वो सारी जानकारी इसमें मिलेगी। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ट्रेनिंग जो क्राइटेरिया होती है वो 11 वीक्स की होती है, मतलब 6 वीक्स में बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है आपको DG सेंटर में, और पूरे में 11 वीक्स की क्या होती है, इसकी फुल ट्रेनिंग होती है। अब आपको यह फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, जैसा कि मैंने बताया कि आप ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर जाकर उसमें क्या करें कि आप अपने आधार कार्ड लेकर और सारी चीज लेकर रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आप जब एलिजिबल होंगे नीचे उस फॉर्म को दिखाएगा, अब आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन सिविल कैंडिडेट, जैसे कि अगर आप लोग किसी सर्विस से नहीं है तो आपको इस पर जाना है, ऑनलाइन वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी .NIC.in पर जाना है। एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उस फॉर्म को अप्लाई करना है। कोई भी हो, जैसे गोरखा, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, किसी से भी आप कैंडिडेट कहीं से भी हो, आपको फॉर्म सेम ही अप्लाई करना होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये RTGCO का जो पोस्ट होता है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट का होता है। इसमें आप फीमेल जो होती हैं वो इस फॉर्म को क्या कर सकती हैं, नहीं भर सकती। तो एक केवल फॉर्म किसके लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ केवल कौन भरेगा, केवल मेल कैंडिडेट, क्योंकि RTGCO का जो पोस्ट होता है वो धर्म शिक्षक का पोस्ट होता है, और उसमें जो जानकारी जो इसका नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन बता दी जाती है कि ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। और आगे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि हम जब दौड़ने के लिए जाएंगे तो हमें कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तो आप अगर जैसे कि 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, शास्त्री और आचार्य किए हुए हैं, तो उसके साथ साथ आपको सरपंच के यहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र से लेकर निवास प्रमाण पत्र, अविवाहिता प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र भी बनवाना होता है। इनकेस बहुत से लोग कहते हैं कि मैं जनरल से आता हूँ, तो क्या मेरा जाति प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है? जी हाँ, आप बहुत जरूरी है। आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना ही पड़ेगा। अगर आप ब्राह्मण हैं तो भी आपको बनवाना पड़ेगा, या आप कोई अदर कास्ट के हैं तो भी आपको बनवाना पड़ेगा। तो आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स सरपंच के यहाँ से बनवा लें। निवास प्रमाण पत्र भी सरपंच के यहाँ से ही बनवाएं। जैसा कि मैंने बताया कि सरपंच के यहाँ से सारे प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं, क्योंकि वो टेम्पररी होता है और उसे केवल दौड़ के लिए देखने के लिए ही बनवाया जाता है। वेरिफिकेशन के लिए होता है, तो वेरिफिकेशन के डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो सारा सारा डॉक्यूमेंट्स हो उसको भी लेकर जाना चाहिए। और इसके लिए जो मैंने बताया कि सरपंच के यहाँ से बनवाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सारी प्रक्रिया मैंने बता दी है कि पहले आप इस साइट पर विजिट करें, फिर उस पर आपको देखने को मिलेगा नीचे देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में जाकर आप एप्लीकेशन अप्लाई करिए, फिर उसके बाद आप देख लीजिए एज वगैरह, एज डालकर कि क्या आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए, तो आपको इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने के बाद वंस रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड जाता है। जब इसका एडमिट कार्ड जनरेट होता है तो 1 महीने बाद आपको एडमिट कार्ड आपके ईमेल आईडी और यहाँ पर अपलोड कर दी जाती है, जो आप अपलोड प्रोफाइल में ओपन करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब होना जरूरी होता है। तो और फोटो जो होती है कि फोटो की साइज कितनी हो, तो फोटो की साइज आप 600 होना चाहिए रेजोल्यूशन का। और ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपी, सारे फोटो कॉपीज लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप दौड़ने जाते हैं तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के एक सेट फोटो कॉपी करा लें, क्योंकि वहां पर एक सेट
पहले दिन जमा होता है और मेडिकल के दिन एक सेट फोटोकॉपी जमा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही रख लें अपने पास। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है जैसा कि मैंने बताया 11 जनवरी 2021 से 9 फरवरी 2021 तक। आप इसे अप्लाई करके आप अपना सारा चीज़ इसमें देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। और आगे हम रिटन एग्जाम के बारे में बताएंगे। अभी तो नोटिफिकेशन आया है, बहुत बड़ा अवसर है और बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको अपने चैनल पे, क्योंकि मैं ही जो सारी जानकारी होती है आरटीजीएसयू की सबसे पहले अपलोड करता हूँ। तो आप देखते रहिए और कंसेप्ट टू महादेव दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट एडुकेयर में।